में सबसे ज़्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क़याम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज अंत तक काम किया। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर को ये मंजूर था जनाब स्पीकर कि पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की इज्जत और वकार को अल्लाह ताला ने दुनिया में इज्जत देने का फैसला कर लिया। आज सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज्जत और वकार से गूंज रहा है। दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम मुबारकबाद के हकदार हैं। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल कहा, ऐसी इज्जत की तलाश में कौमों को सदियां गुजर जाती हैं। पूरी कौम को इस कामयाबी पर सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। इस कामयाबी में सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का है। हमें क्रेडिट लेने का कोई शौक़ नहीं, बल्कि कौम को क्रेडिट दिलवाने का जोश व जज्बा जहनों पर सवार था। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से गुज़श्ता शाम आधा घंटा गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर ने बार बार पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरानी सदर ने सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत की दावत दी। नमाज जनाजा में पाकिस्तान ज़रूर शरीक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन नशिस्तों पर जाकर महमूद खान चगज़ई, असद कैसर और बैरिस्टर गौहर अली खान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कुछ देर खड़े होकर अपोजिशन रहनुमाओं से मुशावरत की। Republic of Iran and United States of America for successful completion and signing of this historic peace deal. I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted unanimously. ईरान अमरीका मुआहदे के बाद कौमी असम्बली में इजहार तशक्कुर की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से पेश की गई। करारदाद में कहा गया कि मुआहदा दुनिया भर में अमन का बाइस बनेगा। ऐवान ने अमरीका और ईरान की क़यादत समेत आलमी बरादरी को मुबारकबाद पेश की। करारदाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को अमन की कोशिशों पर ख़िराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज से 3 महीने पहले जंग छेड़ने पर तेल की कीमतों को आग लग गई, लेकिन जंग बंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे आ रही हैं। यकीनन इसमें मज़ीद कमी आएगी। जंग बंदी से अब खित्ते में मुआशी खुशहाली आएगी। तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं और अब वो स्याह रात ख़त्म होने को है। इस वक्त हमारे वसाइल महदूद थे। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं कि कदरे हद तक, एक कदर तक पाकिस्तानी अवाम को अब रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब जंग बंदी हुई है और उसके आगे मुस्तहकम होने का इतना अंदिया हो चुका है, तो फिर कीमतों में रिलीफ मिलना चाहिए पाकिस्तान की अवाम को, जो बहुत मुश्किल हालात का सामना कर रही है। पाकिस्तान का जो किरदार रहा है उसका कोई मुतबादिल नहीं है। पाकिस्तान ने पूरे खित्ते को जंग से निकाला है। सेनेटर शहरी रहमान की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा, दुनिया के कई मुमालिक पाकिस्तान से तवक्कुआत रख रहे हैं। पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि हम किसी से जंग नहीं चाहते। भारत हर तरह से पाकिस्तान पर मसनूआत में खातिर खा कमी होगी। आवाम को बड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। है तो 5-10 रुपए ना करे, कम से कम 150-100-150 रुपए करे, ताकि आवाम को रिलीफ मिले और आवाम को इस महंगाई से निजात मिले। 150 रुपये आने चाहिए कीमत। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो सस्ती होनी चाहिए। आटा, घी, तेल, चीनी, हर चीज़ में महंगाई ने कमर तोड़ दी एक तरीके से देखा जाए तो। यह हुकूमत को चाहिए कि जिस रेट से इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी ना, आवाम को इनको चाहिए कि उससे कम रिलीफ दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी है तो 10-20 नहीं 100-150 करें। आवाम का हुकूमत से मुतालिबा, कहा पेट्रोल कम होने से महंगाई में भी कमी आएगी।
बात की अपने फाटा और पाटा के टैक्स के हवाले से की है। हमने इसके साथ बात की है कि इस वक्त वैसे भी अफगानिस्तान के साथ कारोबार भी मुतासर है, इकनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं हो रही है, और अगर इसके सिर्फ टैक्स आप लगाएंगे तो ये जो है ना वहाँ रहा सा जो इकॉनमी चल रही है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, मुशावरत करके जो है फिर कुछ करें। हुकूमत की जानिब से पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती वफ़द की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासी मामलात पर बात नहीं हुई, लेकिन हमारी भी ख्वाहिश है मिसाक़े जमहूरियत हो। मिसाक़े जमहूरियत के लिए हम तैयार हैं। मुल्क हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। हुकूमती वफ़द ने हमारे निकात को तस्लीम करने की हामी भरी है। हमने फाटा और पाटा के हवाले से हुकूमत से बात की है। हमने वाज़े किया कि वहाँ पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हमने डायलॉग की ऑफ़र की है। जमहूरी अंदाज़ यही है कि बातचीत से मामलात हल हों। पीटीआई ने सियासी डायलॉग पर हमें मज़बूत जवाब दिया है। ईरान अमेरिका के तयशुदा मुज़ाकरात मनसूख। जेडी वेंस भी स्विट्ज़रलैंड नहीं जा रहे। वाइट हाउस की तस्दीक। स्विट्ज़रलैंड के वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि मुज़ाकरात का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात आज स्विट्ज़रलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होना थे। दूसरी जानिब वाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की स्विट्ज़रलैंड रवानगी मौखर कर दी गई है। तर्जमान वाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू होने का मुंतज़िर है। अगर मेरी मुदाखलत ना होती तो इजराइल तबाह हो चुका होता। हमें नेतन्याहू को किसी हद तक मुतवाज़न रखना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक्सियोस को इंटरव्यू। कहा, इजराइल को लबनान पर हमला करने से रोक सकता हूँ। इजरायली मेरा एहतराम करते हैं और मेरी बात मानते हैं। जंग मजीद बढ़ती है तो दुनिया भर में मुआशी बहरान पैदा हो सकता था। उधर इजराइल की हठधर्मी बरकरार। इजरायली वजीर बिन गोयर का लबनान से मुतालिक सख्त बयान। कहा, इजरायली माओं के आंसुओं का सख्त जवाब दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।